भारत की लद्दाख क्षेत्र पर कब्जा करने की फिराक में घूम रहे चीन को लगता है जैसे सभी देशों पर उसका कब्जा है। पूरी दुनिया पर कब्जा करने की मंशा लिए चीन की गुस्ताखियां बढ़ती ही जा रही हैं। पाकिस्तान और नेपाल को तो वो अपने कब्जे में कर ही चुका है, साथ ही अब बाकी देशों पर भी अपनी धाक जमाने की कोशिशों में लग गया है। भारत के साथ उसका विरोध खत्म नहीं हो पाया है और उसने अब मध्य एशियाई देश तजिकिस्तान तक अपने पैर पसार लिए हैं और पामीर के पहाड़ों को अपना इलाका बता रहा है। चीन की सरकारी मीडिया अब पामीर के पहाड़ों को चीन का हिस्सा बता रही है और उसे वापस देने की सलाह दे रही है। अब चीन की इस हरकत के बाद बेहद गरीब मध्य एशियाई देश की चिंता बढ़ गई है। चीनी इतिहासकार का दावा है कि पूरा पामीर क्षेत्र चीन का है और चीन को इसे वापस लेना चाहिए। चीन के सरकारी मीडिया में छपे इस लेख से तजिकिस्तान के अधिकारियों की टेंशन बढ़ गई है। वहीं रूस का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित हो गया है क्योंकि वो मध्य एशियाई देशों को अपना रणनीतिक इलाका बताता है। चीनी इतिहासकार का मानना है कि चीनी राज्य की स्थापना के बाद सबसे पहले हमें अपनी खोई हुई जमीन को वापस लेना होगा। कुछ जमीनें हमें वापस मिल गई हैं और कुछ अभी भी पड़ोसी देशों के कब्जे में है, जिनमें से एक इलाका पामीर का है जो 128 साल से विश्व शक्तियों के दबाव की वजह से हमसे अलग है। इसके अलावा चीन सरकार तजिकिस्तान की सरकार से सोने के भंडार के बारे में भी बात कर रही है। चीन का कहना है कि सिर्फ तजिकिस्तान में ही सोने के 145 भंडार हैं और तजिकिस्तान ने गलती यहाँ ये की है कि चीनी कंपनियों को ही इन खानों को विकसित करने और खनन का अधिकार दे दिया है। अब चीन तजिकिस्तान पर अपना कब्जा जमाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अब जरूरत है तो तजिकिस्तान को विस्तारवादी चीन से सावधान हो जाने की।